नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से मांगेगा माफी। लखनऊ के अधिकारी कराएंगे संगम स्नान। वाराणसी में शंकराचार्य कर सकते हैं ऐलान। उत्तर प्रदेश में सीएम फेलो से युवाओं को बड़ा लाभ। भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में मिलेगी छूट। कैबिनेट की मंजूरी। यूपी परिवहन सेवाओं पर सरकार का फोकस। अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी ईवी खरीद पर टैक्स की छूट। बसपा मुखिया मायावती ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा। प्रयागराज में किसानों का प्रदर्शन। विशेष ट्रेन और बस सेवा की मांग पर रेलवे ट्रैक जाम। उत्तर प्रदेश में मौसम ने मारी पलटी। घने कोहरे और गलन से कांपे लोग। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगेगा तो लखनऊ के अधिकारी संगम स्नान कराएंगे। माघी पूर्णिमा का कराएंगे संगम स्नान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के अधिकारी संगम स्नान कराएंगे। स्वामी शंकराचार्य ने प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी। तो पहली शर्त जिम्मेदार लिखित माफी मांगे। दूसरी शर्त चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल जारी हो। तो वाराणसी में शंकराचार्य इस बात का ऐलान कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के अधिकारी अब स्नान कराएंगे। वाराणसी में शंकराचार्य की तरफ से ये ऐलान हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य से माफी मांगेगा तो लखनऊ के अधिकारी संगम स्नान कराएंगे। स्वामी शंकराचार्य ने प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त जिम्मेदार लिखित माफी मांगे और दूसरी शर्त चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल जारी हो। तो वाराणसी में इसको लेकर शंकराचार्य ऐलान कर सकते हैं। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के अधिकारी संगम स्नान कराएंगे। आगे बढ़ते खबरों में खबर आगरा से है, जहां सोसाइटी में खड़ी कार में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आसपास खड़ी कारों को चपेट में आने से पहले हटाया गया। सोसाइटी निवासियों ने पुलिस फायर ब्रिगेड को इस मामले की सूचना दी। खड़ी कार में आग लगने का जो कारण है वो फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। आशंका के तौर पर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो थाना न्यू आगरा रंगजी हाइट्स सोसाइटी का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खड़ी कार में आग लगी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फिलहाल आग के कारणों अभी पता नहीं का है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते आशंका जताई जा रही है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जया एकादशी के अवसर पर शमशाबाद ढाई घाट पर मेला श्री राम नगरिया में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर तमाम श्रद्धालुओं द्वारा गंगा तट पर हवन यज्ञ पूजन कर साड़ियों आदि से मां गंगा की पहरावन की गई। इसके साथ ही कायमगंज के प्रमुख तंबाकू कारोबारी अनिल गुप्ता, अजय गुप्ता, नैतिक गुप्ता, आर्यन गुप्ता व लकी गुप्ता तमाम श्रद्धालुओं द्वारा गंगा तट पर हवन यज्ञ पूजन व भजन कीर्तन कर साड़ियों आदि से मां गंगा की पहनावन की गई। पहनावन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया।
आगे बढ़ते खबरों के यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया और कानून की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े उठाए। सपा सुप्रीमो ने अपनी पोस्ट में न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि सच्चा न्याय किसी के साथ नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं नियति की भी है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां ना किसी का उत्पीड़न हो, ना अन्याय और ना ही किसी पर कोई जुल्म, ज्यादती या नाइंसाफी हो। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्सपोस्ट के माध्यम से यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए लाए गए नए नियमों ने सामाजिक तनाव का वातावरण बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूजीसी को नियम लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। कमेटी गठित कर सभी समाज को नेचुरल जस्टिस प्रदान करना चाहिए। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल गहन निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। कानपुर पहुंचे और सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया। विभागीय उच्चाधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सिटी साइड तक सभी प्लेटफॉर्म्स का निरीक्षण करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। बातचीत के दौरान डीआरएम ने बताया कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिनमें शामिल होने बड़ी संख्या में गैर शहरों से यहां लोग पहुंचेंगे। इसलिए अन्य यात्री सुविधाओं सहित भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया संचालित कराया जाएगा। कानपुर में आजकल ये बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत सारे परीक्षार्थी आएंगे, तो उनके आवागमन के हिसाब से हम लोगों को इसी तरह से प्लान करना है। जैसे हम लोगों ने माघ मेला में प्लान किया है कि यहाँ पर यात्रियों को असुविधा ना हो, तो उनको ट्रेन के समय पर ही इस प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाए। तो एक होल्डिंग एरिया और किस तरह से इसका संचालन करना है उसके बारे में। सर, कभी-कभी देखा जाता है कि काफी क्राउड हो जाता है, तो एक रास्ता है जो सिटी साइड काफी दूर पड़ जाता है, उसको लेकर सकते हैं। उसमें तो अभी तो कुछ नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये कार्य चल रहा है। जैसे ये कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद काफी अच्छी सुविधा मिल जाएगी यहाँ। आगे बढ़ते खबरों में, बिजनौर जिले में मेरठ पौड़ी हाईवे निर्माण से जुड़े विवाद के बाद वन विभाग के एसडीओ ज्ञान सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को कई लोग वन विभाग कार्यालय पहुंचे और ढोल बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ये पूरा विवाद मेरठ पौड़ी हाईवे के निर्माण से संबंधित है, जिसका क्रियान्वयन केआरसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। विवाद की शुरुआत 20 जनवरी को हुई, जब एसडीओ ज्ञान सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने निर्माण स्थल पर अवैध खनन और पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई शुरू की। वन विभाग ने एक डंपर को पकड़ा, लेकिन आरोप है कि कंपनी के कुछ लोगों ने उसे जबरन छुड़ा लिया। इसके बाद वन विभाग ने इंजीनियर अनूप कुमार को गिरफ्तार कर वन अधिनियम की गंभीर धाराओं में चालान किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आज आए ढोल बजा रहे हैं, किसी को खुशी मना रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को निलंबित कर दिया सरकार ने। क्या इसके लिए क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम है ज्ञान सिंह, एसडीओ, पूर्व एसडीओ। किस चीज़ के एसडीओ थे? कौन से यही विभाग, वन विभाग में एसडीओ थे। इनका आज जो चले गए हैं तो पूरी जनता को खुशी है। जिन्हें जिन्हें पता चल गया, आज हमें पता चला, हम आए कल कुछ लोग आएंगे और अब जंगल बच जाएगा, वन बच जाएंगे। अच्छा, आप अभी एक नारा लगा रहे थे कि गुरु गया चेला बचा है। गुरु गया चेला, तो चेला भी कल परसों में उसका पटाख हो जाएगा। और अब खबर कानपुर से है, जहां 31 जनवरी को गुरु हर राय जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए आयोजन समिति ने बताया कि शनिवार को मुजफ्फरनगर रामलीला पार्क में शाम करीब 6 बजे से रात 11 बजे तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ही प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। कार्यक्रम में सिख पंथ के बड़े कीर्तनी जसकरण सिंह व सिमरप्रीत सिंह आदि कीर्तनी हाजिरी भरकर श्रद्धालुओं को निहारेंगे। साथ ही इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित होगा। कार्यक्रम आयोजकों ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में प्रकाश पर्व में शामिल होने को कहा है। ये ऐसा है
कि सिख समाज के 7वें गुरु हर राय साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव को ध्यान में रखते हुए कानपुर की समस्त सेवा सोसाइटियां, समस्त पतवंते लोग, सिख समाज श्रद्धालु मिलके इनके पावन प्रकाश उत्सव को 31/1/2026 दिन शनिवार को 6:30 से लेकर 10:15 तक, जिसमें कि पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थे हमारे जसकरण सिंह जी, हजूरी रागी श्री दरबार साहब, पटियाला वाले भी कहते हैं इनको, और हजूरी रागी दरबार साहब भी बन चुके हैं। सिमरन प्रीत सिंह जी हजूरी रागी हैं, ये भी सेवादार हैं। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र स्थित गोहानी ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र की भूमि को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भी हुई थी, उसकी नपाई भी हमारे पास है, खतौनी भी हमारे पास है, मगर लेखपाल था अभिषेक भरमती, हल्का दरोगा संबंधित लोग, जिसकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। सभी लोग मिलकर और 4-5 लोगों ने खुद वोट बाबा साहब और अब खबर कानपुर से है, जहां व्यापारी महासम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए व्यापारी नेता शामिल। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाने में व्यापारियों का सर्वाधिक योगदान है। जीएसटी में भी व्यापारियों का अहम योगदान होता है, इसके बावजूद राजनीतिक भागीदारी में उपेक्षा की जा रही है। व्यापारियों को उनके योगदान के मद्देनजर सत्ता और राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। व्यापारी महासम्मेलन में आज उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जनपदों के व्यापारी नेता यहां पर उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर के व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग पे कैसे प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध न लगे तो बूस्टर पैकेज सरकार कब देगी। जीएसटी के जो अधिकारी हैं छोटे छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं को लेकर के ऐसे अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भर से शिकायतें आ रही हैं कि व्यापारी जो हैं उनका उत्पीड़न अधिकारी पुरजोर तरीके से कर रहा है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अधिकारी लोग सुधर जाएं। जो ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी, मगर ये हैं कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो लूट घसोट में लगे हुए हैं और व्यापारी का पुरजोर तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, सुल्तानपुर जिले के तिकोनिया पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी लंबित मांगों और विभागीय उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष नीलम श्रीवास्तव के नेतृत्व में जुटी सैकड़ों महिलाओं ने सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नीलम श्रीवास्तव ने भावुक होते हुए कहा कि कार्यकर्त्री स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा विभाग तक के सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को जमीन पर उतारती हैं। जब हमारा काम सरकारी कर्मचारियों जैसा है तो हमें आज तक राज्य कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि विभाग में रहते हुए वो इतनी आहत है, अपनी पीड़ा को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकती। प्रदर्शनकारियों ने तकनीक के नाम पर हो रहे शोषण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। कार्यकर्तियों का आरोप है कि सरकार 5G के इस दौर में FRS और ऑनलाइन सर्वे का डेटा मांगती है। इसके विपरीत कार्यकर्तियों को उच्च क्षमता वाले 5G मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। पुराने और धीमे मोबाइल फोन के कारण काम करने में भारी मानसिक और तकनीकी परेशानी हो रही है। नीलम श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, महिला आंगनबाड़ी। हम लोग भैया यहाँ पर संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले यहाँ पर 1 दिवसीय धरना करने के लिए बैठे हुए हैं। इस सरकार को बताने के लिए कि हम लोग इस विभाग में रहते हुए बहुत आहत हैं। इतना आहत है कि शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की मंशा है कि आंगनबाड़ी द्वारा कार्य लिए जाए। यहाँ तक कि SIR जैसे महत्वपूर्ण काम हम आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया, हम लोगों ने उसको पूर्ण किया। तो इस सरकार को क्यों समझ में नहीं आता है। और हमारी ये आज प्रमुख मांगे क्या है कि हमको सबसे पहले राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, राज कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का कर रहे हैं, तो हमें क्यों राज कर्मचारी घोषित करने में सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात कि मोबाइल से सारे काम हम लोग के हो रहे हैं, FRS हो रहा है, तो हम लोग
लोग को 5G मोबाइल प्रोवाइड कराया जाए, दिया जाए सरकार के द्वारा, तभी हम लोग कार्य को कर पाएंगे। और उसके बाद ये सरकार जो हम लोग का 50 साल के बाद ये सुपरवाइजर होने के लिए ये हटा दिया है, इन्होंने बात कर दिया है कि इनको 50 साल के बाद सुपरवाइजर की मुख्य सेवका की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस सरकार से पूछिए कि हम लोग का उसमें दोष क्या है। और अब बात कर रहे हैं उन्नाव की, जहां जिले के हसनगंज कस्बे में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए और यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियम कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यूजीसी जो भारत की एक संवैधानिक संस्था है और देश में विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा के मानकों को तय करती है, उनके द्वारा बनाए गए इस प्रावधान ने सवर्ण समाज को दोहरे मापदंड में खड़ा कर दिया है। यूजीसी के द्वारा एक कानून लाया गया है जिसके तहत सवर्ण को बिल्कुल दोहरे मापदंड में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया है। उस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगता है तो उसके लिए एक ही बात है, नो अपील नो वकील, सीधे जुर्माना सजा। इसीलिए हम लोग इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं। 30 या 40 सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन जब तक कानून आता हो सकता है उस पार्लियामेंट्री या कमेटी में उनका नाम न हो, कभी कभी गलतियां भी हो जाती सोच समझ। इसीलिए अब इसका विरोध हो रहा है तो भी उस पर विचार करेंगे। और मेरा अपना विचार है कि आने वाले टाइम में सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे। सभी लोग एकत्रित हो जाए लाई है, उस काले कानून का विरोध करने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस कानून में केवल एक सामान्य वर्ग के खिलाफ ये कानून लाया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा होगी और हिंदू समाज बटेगा। ये हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं इस कानून को वापस लिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जो समस्त जनता के हित में हो, किसी का विरोध व्यक्तिगत रूप से न हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां शाहगंज में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में बिजली विभाग की ओटीएस सहित अन्य समस्याओं को लेकर जन चौपाल आयोजित हुई, जिसमें शामिल स्थानीय निवासियों सहित किसानों आदि ने सहभागिता की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ओटीएस का लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा, जबकि बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी से किसान और छोटे व्यापारी परेशान हैं। संदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि अनियमित विद्युत आपूर्ति और मनमानी बिलिंग से जनजीवन प्रभावित है। उन्होंने ओटीएस प्रक्रिया को सरल बनाने, ब्याज व जुर्माने से ज्यादा राहत देते हुए आपूर्ति में सुधार पर जोर दिया। समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। आलोक जी, पहले तो ये जान लीजिए, किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा लगातार जनहित के विषय को लेकर के संघर्ष करता रहा है। उसी क्रम में घोरावल विधानसभा से लोगों के फोन आए, भैया हम लोगों के बिजली के बिल 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस प्रकार से आ रहे हैं, इस पर कोई हम लोगों की सुनने वाला नहीं है। तो इसी क्रम में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक जन चौपाल का कार्यक्रम और विधानसभा के शाहगंज में आयोजित किया। उसमें हमने ये पाया और स्थलीय निरीक्षण भी हमने कुछ घरों का किया कि जिनके घरों में 4-5 CFL चल रहे हैं, एक आध पंखा चल रहा है, उनके घरों का भी बिजली का बिल 2 से 2.5 लाख रुपए, जो बिजली विभाग की घोर अनियमितता है। और जहां तक रही आप जो प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कि दशकों से घोरावल विधानसभा के लोग संवेदनहीन प्रतिनिधियों का दंश झेल रहे हैं। और ऐसे प्रतिनिधि जिनको जन सरोकार से कोई वादा नहीं है, ये लोग राजनीति को धंधा बना लिए हैं, जबकि राजनीति जनसेवा का एक माध्यम है और एक साधना है, और इसको लोगों ने संसाधन बना के रख दिया है। ऐसे संवेदनहीन जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूं कि वक्त है आप सुधर जाइए, वरना जनता आपको ठीक करने का काम करेगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां विवादों में घिरे यूजीसी नियम लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से छात्रों ने राहत ली है। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगे जाने से छात्रों में खुशी का माहौल है। HBTU के विद्यार्थियों ने फैसले को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, वहीं संस्थान गेट के बाहर
हवन करके सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस संबंध में छात्र नेता आशीष द्विवेदी ने रोक लगने को जरूरी बताया। साथ ही सरकार को नियम लागू करने से पहले सभी संबंधित वर्ग के विद्यार्थियों से बातचीत करने की सलाह दी। आज हम लोग एसबीटीआई के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो सद्बुद्धि के लिए, यूजीसी और भारत सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया है और हवन करके आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। किस चीज़ हवन का कैसा सोचा, क्या वाला हवन से किस? हवन सद्बुद्धि के लिए है ताकि वो जो जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया है उसमें विचार कर सके। आगे की क्या नीति? आगे आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सर्व समाज के लिए आदरपूर्वक है और सब समाज के लिए हितकर है और आगे भी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के बहुचर्चित आयुष हत्याकांड में न्याय की आस लिए मृतक के परिजनों ने राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस भावुक मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी उनके साथ मौजूद रहे। मृतक आयुष के पिता और कपड़ा व्यापारी अशोक केशरवानी ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। परिजनों ने मांग की है कि एनकाउंटर में अपहरणकर्ता कल्लू खान और घायल आरोपी इमरान के अवैध ठिकानों और घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। मुख्य आरोपी इमरान के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो जो भविष्य के लिए नजीर बने। आगे बढ़ते खबरों में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जिले में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रयागराज माघ मेला में घटी घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री दयाशंकर ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज के संगम स्थान को लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए गए थे। उनका कहना था कि संत को स्नान करना चाहिए था, लेकिन अब वो लौट चुके हैं, ऐसे में इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और अब खबर कानपुर से है, जहां ब्रह्मनगर चौराहा स्थित डॉट नाला नगर निगम के लिए अब सिरदर्द साबित हो रहा है। आए दिन नाला धंस जाने से नगर निगम व जलकद विभाग को इसकी मरम्मत में जुटना पड़ता है। आए दिन समस्या बन रहे नाले का निरीक्षण करने महापौर प्रमला पांडे को स्वयं मौके पर पहुंचने को विवश होना पड़ा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।